जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इन 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए मोस्ट सिलेक्टेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में तीन से चार क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू देखने को ऐसे मिलेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं इस सेट में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। अगर देखेंगे पाठशाला किस प्रकार शब्द है, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक शब्द जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर रूढ़ शब्द देखेंगे जिसका खंड ना किया जा सके, जिसका खंड ना किया जा सकता उसे रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे अगर देखेंगे, जैसे आज आज जैसे आज है, इसका अगर हम खंड करेंगे, इसका खंड नहीं कर सकते हैं। अगर देखेंगे जैसे कल, इसका भी खंड नहीं कर सकते हैं। अगर देखेंगे योग शब्द क्या हो जाए, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे देखेंगे पाठ प्लस शाला, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर योग रूढ़ देखें, योग रूढ़ वो होता है जो जिसका खंड किया जा सके और उसका तीसरा अर्थ। जैसे देखो जलज, जलज देखो जल प्लस ये जा प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जलज हो जाएगा। देखो जल प्लस लज हो जाएगा, यानी जल, लज मतलब कमल हो जाएगा। कमल में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। ये तीसरा का अर्थ दे रहा है, तीसरा अर्थ दे रहा है। यानी ऑप्शन इस ये क्या है, ये तीनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। इसमें क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, का वर्ग किसके योग से बना है। अगर देखेंगे जो का वर्ड है, ये देखेंगे आधा का प्लस छोटा आ के योग से बना है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है उसमें और संयुक्त किसके प्रकार हैं। अगर देखेंगे उसमें और संयुक्त किसके प्रकार हैं, ये क्या हो जाएंगे, व्यंजन के प्रकार हैं। देखेंगे उसमें के अंतर्गत चार वर्ड आते हैं और संयुक्त के अंतर्गत चार वर्ड आते हैं। पूछ लिया जाता है उसमें और संयुक्त वर्ड के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इन दोनों का योग करके पूछा जाता है। चलिए अगले देखेंगे, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे तो ये हो जाते हैं 25 होते हैं, 25। जैसे का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, फिर टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। सभी में इसमें भी 5 वर्ड होता है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 5 5 5 5, इन सभी को जोड़ेंगे हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। इसमें देखेंगे सा कौन सा व्यंजन है। अगर देखेंगे सा कौन सा व्यंजन है, तो हो जाएगा ऊष्म व्यंजन है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखेंगे इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं। अगर देखेंगे किस शब्द में क्या है, वर्ण संबंधी अशुद्धियां। देखेंगे अनाधिकार, ये सही लिखा गया। अमरूद भी सही लिखा गया, स्थान भी सही लिखा गया। अनुकूल, ये अनुकूल गलत लिखा गया है। अनुकूल यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ये इस प्रकार लिखा जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल। ये इस प्रकार रहना चाहिए था, लेकिन इसमें गलत लिखा गया है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें है, इसमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अगर इसमें देखेंगे लिंग प्रत्यय शब्द अशुद्धियाँ हैं। देखेंगे गायिका सही लिखा गया है, नारी भी सही लिखा गया है। देखेंगे गोपी भी सही लिखा गया है। अनाथा, अनाथा ये नहीं होता है, अनाथा ये भी क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अनाथा नहीं होता है। चलिए इसमें देखेंगे, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं। देखेंगे किस शब्द में क्या हलन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं। देखेंगे श्रीमान में इसमें अशुद्धियाँ, इसमें हलंत होता है, इसमें लगाया नहीं गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो सत प्लस चित, इसमें अशुद्ध ये हलंत का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें नहीं लगा है, इसलिए गलत है। देखो बुद्धिमान में हलंत का प्रयोग नहीं होता, लगाया गया इसलिए ये गलत है। लेकिन भविष्यत, भविष्यत क्या है, सही लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ है। अगर इसमें देखेंगे किस शब्द में क्या चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ। देखो अंगना, अंगना भी सही लिखा गया है, और देखेंगे दांत भी सही लिखा गया है, और ये चाँद भी सही लिखा है। देखो पहुँच को इस प्रकार लिखते हैं, पहुँच, पहुँच को इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि ये बिंदी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो हो जाएगा, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। अगर देखेंगे योजक चिन्ह कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे ये क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह है।
विराम। अगर ये चिन्ह देखेंगे अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। देखेंगे इसमें कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। देखेंगे जो बूढ़ शब्द होता है, बूढ़, बूढ़ शब्द क्या होता है, ये जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। अगर देखेंगे जो सभा है, सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। अगर देखेंगे मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगर सोना देखेंगे, ये क्या पदार्थवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा, या द्रव्यवाचक, इसे या द्रव्यवाचक बोलेंगे। इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है। अगर इसमें देखें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें देखो क्या गिलास भी पुल्लिंग है और क्या अदालत भी पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। अगर देखेंगे किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ पिस रहा है। गेहूँ पिस रहा है, ये क्या है, आकर्मक क्रिया है। देखो राम पत्र लिख रहा है, सकर्मक क्रिया है। मैं बालक से, ये हो जाए जगवाता हूँ, मैं बालक को जगवाता हूँ, यही भी सकर्मक क्रिया है। मदन गोपाल को हंसाता है, ये भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन ऑप्शन सी एक है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा विशेषण उपवाक्य है, देखेंगे लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, क्योंकि इसमें क्या एक उपवाक्य है, यानी ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ये क्या है उपवाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये जो किक है, किक की वजह से ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। एक जब एक दूसरे पे आश्रित होता है तो वहाँ क्या मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह है। अगर देखो अभी हमने बताया था अल्प विराम चिन्ह, यही अल्प विराम चिन्ह होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें निम्नलिखित में से कौन अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह देखो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है। ये इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, फुल स्टॉप इसे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है, तो ये हो जाएगा। देखो ये चिन्ह क्या है, विस्मयादिबोधक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। अगर इसमें देखेंगे संयुक्त वाक्य बनेगा, तो ये हो जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य हो गया। देखो ये और से जब जुड़ता है तो क्या संयुक्त वाक्य कहलाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो वह कौन व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, वाक्य है। अगर देखेंगे इसमें क्या है मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखो ये जिसने से जुड़ा है, जिसने से जुड़ा है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के घटक होते हैं, देखेंगे वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और विधेय होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। अगर इसमें देखेंगे संयुक्त वाक्य कौन सा है, देखो जिसमें किक से जुड़ा होगा वही संयुक्त वाक्य। देखो देखेंगे रूपी चाहती है कि वह नौकरी करे, यानी पहला ही हमारा सही हो जाएगा, पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है, इसमें भी देखेंगे किक देखेंगे। इसमें देखो ये सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। देखेंगे अल्प विराम, देखो अल्प विराम ये चिन्ह होता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगर देखेंगे ये
पूर्ण विराम ये भी एक चिन्ह होता है, पूर्ण विराम भी एक चिन्ह होता है। अगर देखेंगे अवतरण ये भी एक चिन्ह होता है, लेकिन क्या है निर्देशक, निर्देशक ये क्या है, ये विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है। देखेंगे इसमें ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो कि क्या है हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, तो ये हो जाएगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का पूर्ण विराम क्या फुल स्टॉप होता है, इसका मतलब क्या होता है पूर्ण विराम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें देखो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें हमें चयन करना है। देखेंगे देखें राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजा के वक्ष नहीं, यहाँ पक्ष होना चाहिए, पर सांप है लौटने लगे, वक्ष ये ही हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। अगर देखेंगे तुम कक्षा में आते हो, देखेंगे साथ है क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, इसमें देखेंगे कोई त्रुटि नहीं है, इसमें क्या है कोई त्रुटि नहीं है। इस शायद ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें देखो ये और शब्द जोड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसे बाद में देख लेंगे अगले वीडियो में। ये क्वेश्चन अधूरा है। इसमें देखो अगर देखेंगे समुद्र मंथन करने का अर्थ है, अगर देखेंगे समुद्र मंथन करने का अर्थ है तो ये हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, कठोर से परिश्रम करना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।